जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। दोस्तों, आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में 3 वाक्य दिए हुए होते हैं, तो पहले और दूसरे वाक्य की तुलना करनी है आपको, और पहले और दूसरे वाक्य में जो कॉमन हो उसको काट देना है। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की आपस में तुलना करनी है, और दूसरे और तीसरे वाक्य में जो कॉमन हो उसको काट देना है। उसके बाद में पहले और तीसरे वाक्य की तुलना करनी है, और पहले और तीसरे वाक्य में जो कॉमन हो उसको काट देना है। अब देखिए, अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर्स, और 729 का अर्थ है पिक्चर्स आर फेंट, निम्न में से कौन सा अंक सी का कोड होगा? तो आपको सी का कोड पूछ रहा है। अब देखिए, सी किस में है? सी दूसरे वाक्य में है। अब देखिए, पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए, और जो दोनों में कॉमन हो उसको काट दीजिए। अब देखिए, 134 478 कॉमन क्या है? 4 है, तो 4 से 4 काट दीजिए। अब देखिए, गुड एंड टेस्टी, सी गुड पिक्चर्स, दोनों में कॉमन क्या है? गुड है, तो गुड से गुड काट दीजिए। आगे देखिए, सेकंड और थर्ड की तुलना कीजिए। इसमें 7 8 बचा है, इसमें 7 2 9 से तुलना कीजिए इसकी, तो 7 से 7 कट जाएगा। सी पिक्चर्स, पिक्चर्स आर फेंट, दोनों में कॉमन क्या है? पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स से पिक्चर्स काट दीजिए। अब देखिए, आपसे सी पूछा है, तो ये दोनों आपस में कट गए। अब सी बचा है इसमें, और इसमें बचा है 8, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा अंक लीव्स का कोड होगा? अब देखिए, लीव्स किस में है? पहले वाक्य में है। अब पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 4 6 7 4 8 5, दोनों में 4 कॉमन है, 4 से 4 काट दीजिए। लीव्स आर ग्रीन, ग्रीन इज गुड, दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन है, तो ग्रीन से ग्रीन काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। इसमें 8 5 6 3 9 कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ दीजिए। अब देखिए, तीसरे और पहले की तुलना कीजिए। 6 7 6 3 9, दोनों में कॉमन क्या है? 6 है, तो 6 से 6 काट दीजिए। इसमें बचा है लीव्स आर, दे आर प्लेइंग, तो आर कॉमन है, आर से आर काट दीजिए। अब क्या बचा? लीव्स, लीव्स के लिए क्या बचा? 7, तो लीव्स का कोड हो जाएगा आपका 7। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उस कोड में आर का कोड क्या होगा? अब देखिए, आर कौन से वाक्य में है? आर है वो पहले वाक्य में है। अब पहले और दूसरे वाक्य की तुलना की जाएगी। पहले वाक्य में देखिए 2 5 3, दूसरे वाक्य में देखिए 5 4 6, कॉमन क्या है? 5 है, तो 5 से 5 काट दीजिए। उसके बाद में बुक्स आर ओल्ड, मैन इज ओल्ड में कॉमन क्या है? ओल्ड है, तो ओल्ड से ओल्ड काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे वाक्य और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। इसमें बचा है 4 6, इसमें है 3 7 8, कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद में तीसरे और पहले वाक्य की तुलना कीजिए। इसमें 2 3 बचा है, इसमें 3 7 8 बचा है, तो 3 से 3 काट दीजिए। अब देखिए, बुक्स आर बाई गुड बुक्स, तो दोनों में कॉमन क्या है? बुक्स है, तो बुक्स से बुक्स काट दीजिए। अब देखिए, इसमें आर बचा है, इसमें 2 बचा है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा अंक कोज का कोड होगा? तो कोज किस में है? सेकंड वाले वाक्य में है। अब देखिए, पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए।
पहले वाक्य में 2 3 4, दूसरे में 4 5 6, तो 4 कॉमन है तो 4 से 4 काट दो। अब देखिए स्पार्क एंड फायर, स्पार्क इज कॉज, दोनों में कॉमन क्या है स्पार्क, तो स्पार्क से स्पार्क काट दो। उसके बाद में दूसरे और तीसरे की तुलना कीजिए। 5 6 बचा है दूसरे में, इसमें 2 5 8, कॉमन क्या है 5, तो 5 से 5 काट दो। तो इज कोज, फायर इज इफेक्ट में कॉमन क्या है इज है, तो इज से इज काट दो। अब आपको क्या पूछा है कोज, तो देखो इसमें कोज बचा है और इसमें 6 बचा है, तो कोज का कोड क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से वेरी का कोड क्या होगा। अब देखिए वेरी किस में आया हुआ है, पहले वाक्य में आया हुआ है। अब देखिए पहले और दूसरे वाक्य की तुलना की जाएगी। 7 8 6 9 5 8 में कॉमन क्या है 8 कॉमन है, तो 8 से 8 काट दो। स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेज में कॉमन क्या है हार्ड है, तो हार्ड से हार्ड काट दो। अब दूसरे वाक्य और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। दूसरे वाक्य में 9 5 बचा है, 6 4 5, दोनों में कॉमन क्या है 5, 5 से 5 काट दो। अब देखिए वर्क पेज, स्टडी एंड वर्क, दोनों में कॉमन क्या है वर्क है, तो वर्क से वर्क काट दो। अब तीसरे और पहले वाक्य की तुलना कीजिए। इसमें 6 4 बचा है, इसमें 6 7 बचा है, तो दोनों में कॉमन क्या है 6 है, तो 6 से 6 काट दो। उसके बाद में स्टडी वेरी बचा है, इसमें स्टडी एंड बचा है, तो दोनों में कॉमन क्या है स्टडी, तो स्टडी से स्टडी काट दो। अब देखिए इसमें वेरी बचा है और इसमें 7 बचा है, तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पेंस के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए पेंस कौन से वाक्य में है, पहले वाक्य में है। पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 4 5 3 3 6 2, कॉमन क्या है 3 है, तो 3 से 3 काट दो। उसके बाद में पेंस आर न्यू, बॉयज आर यंग, आर कॉमन है, आर से आर काट दो। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 6 2 5 9 8, कॉमन है क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, छोड़ दो। अब तीसरे और पहले वाक्य की तुलना कीजिए। 4 5 5 9 8, तो कॉमन क्या है 5 है, तो 5 से 5 काट दो। पेंस न्यू, बाई न्यू क्लोथ, तो न्यू कॉमन है, तो न्यू से न्यू काट दो। अब देखिए आपको पेंस के बारे में पूछा है, तो इसमें पेंस बचा है, इसमें 4 बचा है, तो पेंस का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस भाषा में यू के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए यू किस में आया हुआ है, यू पहले वाक्य में भी है और तीसरे वाक्य में भी है। पहले और दूसरे की तुलना कीजिए। 6 7 8 3 4 7, कॉमन क्या है 7 है, तो 7 से 7 काट दो। उसके बाद में हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, कॉमन क्या है हाउ है, तो हाउ से हाउ काट दो। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 3 4 5 6 9, दोनों में कुछ कॉमन है क्या नहीं है, छोड़ दीजिए। अब तीसरे और पहले वाक्य की तुलना कीजिए। 6 और 8, तो इसमें 5 6 9 है, तो 6 से 6 काट दो। अब देखिए आर यू, इसमें हो जाएगा यू वर वंडरफुल, तो इसमें यू हो जाएगा, तो यू के लिए क्या हो गया 6 हो गया, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फन के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए फन किस में है, फन तीसरे वाक्य में है। पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 5 2 6 2 4, दोनों में कॉमन क्या है 2 है, तो 2 से 2 काट दो। स्काई इज ब्लू, ब्लू कलर, तो ब्लू कॉमन है, ब्लू से ब्लू काट दो। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 4 4 3 6, कॉमन क्या है 4, तो 4 से 4 काट दो। इसमें कलर है, इसमें भी कलर है, तो कलर से कलर काट दो। उसके बाद में तीसरे और पहले की तुलना कीजिए। 3 6 5 6, कॉमन क्या है 6 है, तो 6 से 6 काट दो। इसमें है स्काई इज, इसमें है
इज फन, तो इज से इज काट दो। अब देखिए फन पूछा है तो फन के लिए क्या बचा है, 3 बचा है, तो फन का कोड हो जाएगा 3। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस भाषा में रिप के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। रिप देखिए कौन से वाक्य में आया हुआ है, तीसरे वाक्य में आया हुआ है। अब देखिए पहले वाक्य और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 7 4 3 6 5 7, तो 7 कॉमन है, तो 7 से 7 काट दीजिए। मैंगोज आर गुड, इट गुड फूड, तो गुड से गुड काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 6 5 9 3 4, कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अब तीसरे और पहले वाक्य की तुलना कीजिए। 4 3, इसमें भी 9 3 4, 4 3 कॉमन है, तो 4 3 काट दीजिए। 2 वाक्य कॉमन है इसमें। मैंगोज आर, मैंगोज आर, तो मैंगोज आर कॉमन है, इसमें भी मैंगोज आर कॉमन है। अब देखिए रिप के लिए क्या बचा, 9 बचा, तो रिप का कोड क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस भाषा में डस्ट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। डस्ट कौन से वाक्य में आया है, दूसरे वाक्य में आया है। अब देखिए पहले वाक्य और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 2 4 7 2 5 6 में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 से 2 काट दीजिए। उसके बाद में स्प्रेड, रेड, कारपेट, डस्ट। 1 कारपेट में कॉमन क्या है, कारपेट है, तो कारपेट से कारपेट काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। दूसरे वाक्य में 5 6 2 5 4, कॉमन क्या है, 5 है, तो 5 से 5 काट दीजिए। उसके बाद में डस्ट 1 रेड कारपेट, दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 से 1 काट दीजिए। उसके बाद में पूछा क्या आपको, डस्ट, देखो ये दोनों कट गए, अब बचा है डस्ट। डस्ट के लिए क्या बचा, 6, तो डस्ट का कोड हो जाएगा आपका 6। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सांकेतिक भाषा में रोज के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए रोज कौन से वाक्य में है, रोज पहले वाक्य में है। पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 8 1 6 2 3 6 4, कॉमन क्या है, 6, 6 से 6 काट दीजिए। रोज आर रेड, आई लाइक रेड कलर, रेड से रेड काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 2 3 4 5 1 7, कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीसरे और पहले की तुलना कीजिए। 8 1 5 1 7, 1 कॉमन है, तो 1 से 1 काट दीजिए। रोज आर, और इसमें हो जाएगा दे आर गुड, तो आर कॉमन है, आर से आर काट दो। अब देखिए आपको रोज पूछा है, तो रोज के लिए क्या बचा है, 8 बचा है, तो रोज का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इस भाषा में अमर के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए अमर कौन से वाक्य में है, अमर दूसरे वाक्य में है। पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 2 5 6 6 3 7, कुछ कॉमन है क्या, 6 कॉमन है, तो 6 से 6 काट दो। बॉयज आर गुड, अमर इज गुड, गुड से गुड काट दो। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 3 7 3 4 8, तो 3 से 3 काट दो। अमर इज, लता इज बैड, तो इज से इज काट दो। अब आपको क्या पूछा, अमर, तो अमर के लिए क्या बचा है, 7, तो अमर का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एनमिटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। अब देखिए एनमिटी कौन से वाक्य में है, सेकंड वाले वाक्य में है। पहले वाक्य और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 3A 2B 7C 7C 9A 8B और 3A। देखिए 3A भी है 7C भी है, तो 7C 3A काट दो। टूथ इज एटर्नल,
एनिमिटी इज नॉट इटर्नल, तो इज और इटर्नल आपस में कॉमन है तो इसको काट दीजिए। उसके बाद में दूसरे और तीसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 9A 8B, इसमें 9A आ गया तो 9A से 9A काट दो। उसके बाद में एनमिटी नोट और टूथ डज नोट, नोट आ गया तो नोट से नोट काट दो। अब आपको क्या पूछा है? एनमिटी पूछा है, तो एनमिटी के लिए क्या बचा है? 8B, तो एनमिटी का कोड हो जाएगा 8B, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? अब देखिए एंड किस में आ रहा है? थर्ड वाले वाक्य में आ रहा है। अब देखिए पहले और दूसरे वाक्य की तुलना कीजिए। 2, 5, 6, 6, 3, 7 में कॉमन क्या है? 6 है, तो 6 से 6 काट दीजिए। उसके बाद में यू आर गुड, वी आर बैड, तो आर से आर काट दीजिए। 3, 7, 3, 5, 8 में कॉमन क्या है? 3 है। वी बैड, गुड एंड बैड में कॉमन क्या है? बैड कॉमन है। उसके बाद में तीसरे और पहले की तुलना कीजिए। 5, 8, 2, 5, 5 कॉमन है तो 5 से 5। यू गुड और गुड एंड, तो गुड से गुड काट दीजिए। अब आपको क्या पूछा है? एंड पूछा है, तो एंड के लिए क्या बचा है? 8 बचा है, तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 1 + 2 + 3 का अर्थ दीज आर बॉयज है। 1 + 3 + 4 का अर्थ बॉयज आर नोटी, और 1 + 4 + 5 का अर्थ नोटी बॉय सिंह हो, तो इस भाषा में नोटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? अब देखिए नोटी किस में आया है? सेकंड वाले वाक्य में भी है और थर्ड वाले वाक्य में भी है। पहले और दूसरे की तुलना कीजिए। 1, 2, 3, 1, 3, 4, देखो 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। दीज आर बॉयज, बॉयज आर नोटी, तो बॉयज भी कॉमन है और आर भी कॉमन है। अब देखिए नोटी पूछा है, तो नोटी के लिए क्या बचा है? 4 बचा है, तो नोटी का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।